नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, पोर्सिलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक होता है स्टील के गिलास के तुलना में। स्टील के गिलास के तुलना में पूछ रहा है दोस्तों, क्योंकि कारण क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि पोर्सिलिन जो होता है ये उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। यही कारण है कि स्टील के अपेक्षा पोर्सिलिन मग में चाय पीना सुविधाजनक होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पोर्सिलिन उष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब क्या होगा? मतलब अवतल दर्पण द्वारा जो बनाया हुआ प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है? तो हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला निर्यात किस देश को किया है? भारत में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का जो है पहला निर्यात किस देश को किया है? तो पहला निर्यात जो किया है फिलीपींस को किया है। किसको किया है? फिलीपींस को किया है। और कब किया है? 19 अप्रैल 2024 को किया है दोस्तों। कब किया है? 19 अप्रैल 2024 को यह पहला खेप निर्यात किया है। और सभी लोग जानते हैं कि फिलीपींस की राजधानी जो है कहाँ है? मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और ये जो ब्रह्मोस जो मिसाइल निर्यात किया है भारत, इसका स्पीड जो है ये 2.8 से 3 मैक तक है। कितना तक है? 2.8 से 3 मैक तक इसका स्पीड है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस जानते हैं कि क्या है? भारत एवं रूस ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस को जो है भारत एवं रूस ने मिलकर के बनाया है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दर्शन, राजनीति सिद्धांत तथा राजनीति विज्ञान में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? तो किस आधार पर किया जा सकता है? अध्ययन के क्षेत्र पर। अध्ययन करेंगे तभी हम सभी में क्या करेंगे? अंतर निकाल पाएंगे। तो अध्ययन क्षेत्र हो जाएगा एवं प्रणाली के आधार पर। अध्ययन क्षेत्र के प्रणाली के आधार पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों का समर्थक कौन है? आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों का समर्थक जो है कौन है? ये कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अर्थात मार्क्सवाद जो है वो आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों का समर्थक थे। तो मार्क्सवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्क्सवाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उदारवाद जो होता है राजनीति, सामाजिक एवं आर्थिक में नहीं होता है। राजनीतिक एवं सामाजिक में ये राजनीतिक एवं सामाजिक को ये क्या करता है? समर्थन करता है, जबकि आर्थिक को समर्थन नहीं करता है। ये आदर्शवादी जो ऑप्शन देख रहे हैं, आदर्शवाद जो होता है राज्य हित के लिए काम करता है, राज्य को सर्वोपरि मानता है। तो इसमें भी आर्थिक जो होता है नहीं होता है। अर्थात मार्क्सवाद जो होता है इसमें जो है आर्थिक सामाजिक का बात किया है। अर्थात क्या हो जाएगा? मार्क्सवाद हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन लॉक के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? जॉन लॉक के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता जो है वह क्या है? तो वास्तविक स्वतंत्रता जो है जीवन है, संरक्षण है तथा संपत्ति का अधिकार है। ये सब जो है आपको क्या है? स्वतंत्रता का
मूल उद्देश्य होता है कि जीवन हमको जो है क्या है, स्वतंत्र होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए और संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, अर्थात ये स्वतंत्रता है जॉन लॉक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नागरिक इतना धनी नहीं होगा। देखिए ये स्टेटमेंट है, कहता है कि कोई नागरिक इतना धनी नहीं होगा कि वह दूसरे को खरीद सके, और कोई व्यक्ति इतना निर्धन नहीं होगा कि वह अपने को बेचने के लिए बाध्य हो जाए। यह कथन किसका है? यह जो स्टेटमेंट है ये लेनिन का है। किसका है? ये लेनिन का स्टेटमेंट है। लेनिन मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। लेनिन जो थे मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय के वैधानिक सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट। न्याय के वैधानिक सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो न्याय का जो वैधानिक सिद्धांत का समर्थक थे वो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित है? निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो निम्न में जो है सही जो सुमेलित है, सभी स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा, वो क्या है स्टेटमेंट। तो सही सिटीजन एंड सोशल साइंस, कहता है सिटीजन एंड सोशल साइंस के लेखक कौन है? ये लेखक पूछ लिया है, तो डेविड हेल्ड है। ये पुस्तक है और ये डेविड हेल्ड, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि सिटीजन एंड सोशल साइंस के जो लेखक है वो डेविड हेल्ड है। जबकि दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। ये भी ऑप्शन सही है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। जबकि मोहनजोदड़ो का लेखक इसमें दिया ही नहीं है, अर्थात जो है ऑप्शन ये, इसको नहीं मान के चलिए आप लोग ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा? दोनों ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया, अर्थात उपर्युक्त में से दोनों ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया वोमेन, खेलो इंडिया वोमेन स्विमिंग सीरीज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया वोमेन जो है स्विमिंग सीरीज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। कहाँ किया गया था? पटना में किया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? कहता है कि हाल ही में जारी जो है QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग डाला है, जो कि कहता है कि कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा रहा है? तो JNU रहा है। कौन रहा है? JNU रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा JNU। क्लियर? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाल भेदभाव से, देखिए बाल भेदभाव क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? पहला देश कौन बनेगा? तो पहला देश जो है फ्रांस बन गया है। कौन बन गया है? फ्रांस बन गया है। ऑप्शन ए। कहता है कि हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए, यानी कि बाल भेदभाव नहीं होना चाहिए, इससे निपटने के लिए जो है एक विधेयक जो है पारित कर दिया है। कौन पारित करने वाला पहला देश बन गया है? फ्रांस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? लेजर जो है कहाँ विकसित किया गया है? रोमानिया में किया गया है। कहाँ किया गया है? रोमानिया में किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण जागरूकता के मामले में बिहार का देश में स्थान क्या है? बिहार का जो देश में स्थान है क्या है?
किसके मामले में? पोषण जागरूकता के मामले में तो पहला स्थान है। क्या है? पहला ऑप्शन स्थान है पोषण जागरूकता के मामले में। बिहार का देश में जो स्थान है पहला स्थान है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? भोपाल गैस त्रासदी जो किस गैस के कारण घटी थी? तो कौन सा गैस था? सभी लोग जानते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था। कौन गैस था? साइनेट गैस था, आइसोसाइनेट। इसी के कारण जो है यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी उसका पाइप लीकेज हो गया था, फट गया था, जिसके कारण से एक बहुत बड़ी हादसा हुआ और कई लोगों की मौतें हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3787 व्यक्ति की मृत्यु हुआ है। सोच सकते हैं ये सरकारी आंकड़ा है, जबकि कितना आदमी ऐसे मर गया होगा आप सोच नहीं सकते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है किस गैस की घटना के कारण घटा था? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। आप लोग लिख लीजिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। और मिथाइल आइसोसाइनेट जो है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से ही रिसाव हुआ था। ये जो फैक्ट्री था भोपाल गैस त्रासदी वो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से ये रिसाव हुआ था। और कब हुआ था? 2-3 दिसंबर को हुआ था 1984 ईस्वी में। 2-3 दिसंबर को 2-3 दिसंबर के बीच वाला जो रात है उसमें जो है एक भयानक दुर्घटना हुआ था, जो कि यूनियन कार्बाइड का जो है गैस का जो पाइप फट गया था, जिसके कारण से कई लोगों की जान चल गई। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 3787 लोगों की मौत हुई थी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक चावल का जो उत्पादन होता है कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है, सभी लोग जानते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में गेहूं का उपज सर्वाधिक होता है और गन्ना का उपज जो है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में होता है। गेहूं जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे स्थान पर पंजाब है। दलहन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। क्लियर हो गया होगा। गेहूं, धान, ये जो है क्या है? चीन का पहला स्थान है। गेहूं और धान के उपज में चीन का पहला स्थान है, जबकि भारत का दूसरा स्थान है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें हैं? ग्रेनाइट चट्टान जो है किस प्रकार की चट्टानें है? तो ग्रेनाइट चट्टान जो है किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन बी हो जाएगा, आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो किस नदियों के द्वारा निर्मित है? तो ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से ये संगम पर है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 EB बराबर कितना होगा? 1 EB बराबर क्या होगा? तो 1 EB बराबर जो होगा 1024 PB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 EB बराबर 1024 PB हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा 5 नंबर, कि 1 EB जो होता है 1024 PB के बराबर होता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले 26 जनवरी जो होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते थे हम लोग। किसको? 26 जनवरी को। 1947 से पहले 26 जनवरी को
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? जबकि आज़ादी के समय से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हो गया। कब हो गया? 15 अगस्त को हो गया। 1947 से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था और 1947 के बाद 1947 ईस्वी से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया होगा? और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 मई 2016 को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1 जनवरी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता कि पृथक बिहार के लिए, यानी कि जब बिहार को अलग कर दिया गया था बंगाल से, तो कहता है कि दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया था। तो वह कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 8वीं अनुसूची में, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ये क्वेश्चन, भारत की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो भारत की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो कितने भाषा का उल्लेख किया है? भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन औरंगजेब के प्रशासन से किया है? औरंगजेब के प्रशासन से किया है। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि लॉर्ड कर्जन का जो शासन था, प्रशासन, वो औरंगजेब के जैसा ही था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया था। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 48 है। ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 48 जो कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। क्लियर? जबकि अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। 44 क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है, सिविल कोड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? देखिए बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो कार्य का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, क्या होता है? वो अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्घ। और एसआई पद्धति में अगर पूछता, यहाँ सीजीएस को हटा देता, एसआई कर देता, तो क्या हो जाता? जूल हो जाता। ध्यान में रखिएगा, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जबकि सीजीएस पद्धति में जो है मात्रक अर्घ होता है। क्लियर हो गया होगा? एक जूल बराबर कितना होता है? 10 पर पावर 7 अर्घ होता है। कितना होता है? 10 पर पावर 7 अर्घ होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? देखिए 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है।
ये 105 डाइन लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये 10 पर पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है। और 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। क्लियर? जबकि 1 पारसेक बराबर जो होता है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ये ध्यान में रखिएगा। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है। ये 5 ऊपर में होगा, टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है। 10 पर पावर 5 डाइन होगा और 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होगा और 1 पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 16 मीटर होता है। अर्थात ये तीनों जो है ऑप्शन क्या है? तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात उपर्युक्त में से एक आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा। सही कर लीजिएगा आप लोग। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन, 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग, 1 पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने का जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है। अभी जस्ट हम इसका डिस्कस कर रहे थे कि 1 प्रकाश वर्ष पर हम लोग जानते हैं 1 प्रकाश वर्ष जो होता है क्या होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्लियर? ये 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। और 1 पारसेक अगर पूछ लिया जाए तो 1 पारसेक अभी हम बता रहे थे, 1 पारसेक कितने के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। अभी जस्ट हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सदिश राशि है? निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि के बारे में हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। सदिश राशि जो है क्या होता है? इसका जो है डायमेंशन और मैग्नीट्यूड जो होता है क्या होता है? फिक्स होता है। तो बल आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। संवेग क्या है? सदिश राशि है। त्वरण क्या है? त्वरण भी सदिश राशि है। अर्थात ये तीनों जो है सदिश राशि है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर हो गया होगा? और सदिश राशि में हो जाता है बल भी होता है। बल क्या है? सदिश राशि है, ठीक ना। विस्थापन होता है, आवेग होता है, वेग होता है, ये सब जो है सदिश राशि है। क्लियर? अदिश राशि में क्या क्या होता है? द्रव्यमान होता है, चाल होता है, आयतन होता है, कार्य होता है, समय होता है, ऊर्जा होता है। ये सब जो है क्या है? अदिश राशि है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की रक्तचाप। देखिए, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता जो है कितनी होती है? हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है? प्रति मिनट जो होता है, प्रति मिनट में दिया है आंसर 4.5 लीटर होता है। 4.5 लीटर प्रति मिनट होता है। क्लियर? छोटी आंत की लंबाई जो होता है वो 7 मीटर होता है, ध्यान में रखिएगा। तथा उसका व्यास जो होता है, छोटी आंत का जो व्यास होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। शरीर के भीतर अगर ब्लड सर्कुलेट करेगा तो 23 सेकंड में क्या करता है? पूरे सर्कुलेट कर जाता है।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन जो होता है वो कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा या कार्बनिक घोलक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन है? घुलनशील विटामिन पूछ लिया। जल में हम लोग जानते हैं कि घुलनशील कौन है, बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। और ये पूछ लिया है वसा या कार्बनिक घोलक में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। तो वसा में क्या है? विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए वो वसा में घुल जाता है। विटामिन डी जो होता है ये भी वसा कार्बनिक यौगिक कार्बनिक घोलक में घुलता है। जबकि विटामिन ई और विटामिन के जो है ये भी घुल जाता है। अर्थात तीनों जो है क्या है? सही है। कहता है कि वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन है? ये तीनों जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के जो है ये सभी क्या करता है? वसा एवं कार्बनिक यौगिक में घुल जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का रंग हल्का पीला, देखिए मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। सभी लोग जानते हैं कि यूरोक्रोम के कारण होता है। और यूरोक्रोम जो होता है कैसे बनता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन से, हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। और यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का हल्का रंग पीला हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा से प्रभावित अंग कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैजा से प्रभावित अंग कौन है? तो हैजा से जो प्रभावित अंग है वो कौन है? आंत होता है। क्या होता है? आंत होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे जो भारी धातु होता है वो ओस्मियम होता है। क्या होता है? ऑस्मियम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि सबसे कठोर धातु अगर पूछ ले, सबसे कठोर धातु, तो वो क्रोमियम होता है। ध्यान में रखिएगा। और जबकि सबसे मजबूत धातु अगर पूछ ले, तो मजबूत में जो होता है टंगस्टन जो होता है वो मजबूत होता है। तो मजबूत हो गया टंगस्टन, और क्रोमियम हो गया सबसे कठोर धातु, और सबसे भारी जो हो गया वो ऑस्मियम हो गया। तो सभी क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमको अब इजाज़त दीजिए। पुनः मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरीका से प्रिपेयर रखिए, ताकि एग्ज़ाम निकलने में आपको सहायता प्रदान कर सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।